सड़क पर शांति और देशव्यापी मार्च, संसद में गलियों वाली कुश्ती, विपक्ष की दोहरे नीति वाले चेहरे के खेल की पोल खुली, देखिए हकीकत। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव और DRN में आज बात कर रहे हैं उच्च सदन में ओछी हरकत के सच की। विपक्ष के सांसदों ने राज्यसभा के हंगामे को सड़क पर ले जाकर ये बताने की कोशिश की कि संसद में उनके साथ जोर जबरदस्ती की गई, लेकिन वीडियो में दिख रहा है कि विपक्षी सांसदों ने महिला मार्शल्स के साथ धक्का मुक्की की थी। 12 अगस्त को जब राज्यसभा में इंश्योरेंस बिल पेश किया गया तो विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान रूल बुक और पेपर्स फाड़े गए, कुर्सियों और टेबल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई। इसके बाद इन सांसदों को काबू में करने के लिए मार्शल्स बुलाए गए, जिनमें महिला मार्शल्स भी शामिल थीं, लेकिन वहां मौजूद सांसदों ने एक महिला मार्शल के साथ ही धक्का मुक्की शुरू कर दी, जिससे उन्हें चोट भी आई। ऐसी ही धक्का मुक्की एक पुरुष मार्शल के साथ भी की गई। एक सांसद ने उनका कॉलर पकड़ लिया, जिसके बाद इस मार्शल का दम घुटने लगा। ये सांसद मार्शल्स के द्वारा बनाए गए सुरक्षा घेरे को तोड़कर सभापति वेंकैया नायडू की टेबल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि मार्शल्स ने उनकी महिला सांसदों के साथ बदसलूकी की थी, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही कहानी बता रही है। वैसे तो राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है, लेकिन ये तस्वीरें बताती है कि हमारे देश के नेताओं का व्यवहार कभी कभी कितने निम्न स्तर पर पहुंच जाता है। अब आपको इस पूरे मामले के बारे में बता दें कि विपक्षी महिला सांसदों ने 11 अगस्त को आरोप लगाया कि राज्यसभा में एक महिला मार्शल ने उनके साथ हाथापाई की और बल प्रयोग किया। हालांकि इस दावे के विपरीत राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़े विजुअल्स में यह पता चलता है कि कांग्रेस सांसद पी देवी नेताम और छाया ने महिला मार्शल को खींचा और उनके साथ मारपीट की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी जानकारी दी कि महिला मार्शल से हाथापाई के प्रयास हुए हैं, जबकि विपक्ष लगातार इसका खंडन कर रहा है। राज्यसभा की कार्यवाही का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें विपक्षी सांसदों को मार्शल्स के साथ बदतमीजी करते हुए देखा जा सकता है। अब यहाँ देखिए, इस मामले को लेकर संसद के मानसून सत्र के संपन्न होने के बाद केंद्र सरकार के 8 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखी, जिसमें विपक्ष ने इस पूरे सत्र में जबरदस्त हंगामा किया और राज्यसभा में तो मार्शलों के साथ हाथापाई भी हुई। विपक्षी सांसदों ने सरकार पर बाहर से लोग मंगाकर मारपीट करवाने के आरोप लगाए हैं। इन्हीं मुद्दों पर मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्रियों अर्जुन मेघवाल, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, मुख्तार अब्बास नकवी, प्रहलाद जोशी, अनुराग ठाकुर और वी मुरलीधरन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हंगामा, कुर्सियां उछाले, हालात भयावह की धमकी दी और आरोप भी हम पर ही। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने 12 अगस्त को प्रोटेस्ट मार्च किया और केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने तो यह भी आरोप लगाया कि सांसदों पर बाहरी लोगों ने हमला किया, जिन्हें केंद्र सरकार ने विपक्ष को पीटने के लिए बुलाया था। अब देखिए, इसी हंगामे के साथ संसद का मानसून सत्र तो समाप्त हो गया, लेकिन आज ये हंगामा संसद से निकलकर सड़क तक पहुंच गया और इसकी कीमत देश के आम लोगों ने अपनी जेब से चुकाई। संसद की कार्रवाई पर जो खर्च आता है वो देश के टैक्स पेयर्स चुकाते हैं, लेकिन इस बार टैक्स पेयर्स के 150 करोड़ रुपए खराब हो गए और किसी के माथे पर कोई शिकन तक नहीं आई। ये उस देश का हाल है जहां खिलाड़ियों के पास पहनने के लिए जूते तक नहीं होते। इस बार लोकसभा की कार्रवाई कुल 96 घंटे चलनी थी, लेकिन लोकसभा में सिर्फ 21 घंटे ही काम हो पाया और बाकी के 76 घंटे बर्बाद हो गए। अब आप सोचिए कि अगर आप नौकरी करते हैं तो क्या आपको आपकी कंपनी काम के 96 घंटे में से 76 घंटे बर्बाद करने देगी? आपसे या तो इस्तीफा मांग लिया जाएगा या फिर आपकी सैलरी काट ली जाएगी। इसके बावजूद हमारे देश में सांसदों की सैलरी पिछले 2 दशकों में करीब 1400% बढ़ी है, यानी हर साल करीब 70%, और इसके बदले में देश के लोगों को संसद से लेकर सड़क तक नेताओं का सिर्फ लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता है। जब पत्रकार देश के लोगों का पैसा बर्बाद करने वाले नेताओं से सवाल पूछते हैं तो ये नेता पत्रकारों से सवाल करने लगते हैं। राहुल गांधी चाहते हैं कि कोई उनसे सवाल करने की हिम्मत ना करे, फिर भले ही उनकी पार्टी के नेता संसद में सारी मर्यादाओं की धज्जियां ही क्यों न उड़ा दे।
ये नेता पहले ये लड़ाई सिर्फ सोशल मीडिया पर लड़ लिया करते थे, लेकिन ट्विटर ने कांग्रेस के 21 नेताओं के अकाउंट सस्पेंड कर दिए हैं। इनमें राहुल गांधी, रणदीप सिंह सुरजेवाला और अजय माकन जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं। इसलिए ये नेता देश की जनता की नज़र में आने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं और इसमें संसद में हंगामे से लेकर सड़क पर राजनीतिक स्टंट तक सब कुछ शामिल है। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए दी3 का स्पेशल प्रोग्राम DRN।